यार देखो, पाकिस्तान में ना कोई भी टीवी एंकर बन जाता है भाई। सही बात है, कोई भी टीवी एंकर बन जाता है। मेरे में तो कमी नहीं है, मैंने सब कुछ सीख लिया। इसको मैं कहता हूँ लाहौरी चूरन। सब भारत का खेल था और भारत हर सूरत फाड़ना चाहता है। भारत को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है और ऐसे नहीं कहा जाता, भारत फाड़ना चाहता है। क्या फाड़ना चाहता है फिजा? क्या बोलना चाह रही है? वैसे तेरी फाड़ने की बात करूँ तो हर भारतीय फिजा तेरी फाड़ना चाहता है। किट्टू भाई भी तेरी फाड़ना चाहता है। एक जिस्म एक जान, एक तीर दो शिकार। बोलो यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई। हमने रिवर्स गियर लगाना था, फ्रॉम बेगर्स टू चूजर्स, और आज भी हम बेगर्स हैं। खुदा जाने हम चूजर्स कब बनेंगे। कि याद रख, उसी प्याले में कोई चीज भरी जा सकती है जो खाली हो। क्या सोच है रे तेरी? भारत ने खूब उछाला, मानना पड़ेगा। तो कैसे हो आप सब? मैं तो परफेक्ट हूँ। पूछा मैंने कुछ? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। बात हो रही है नरेंद्र मोदी की, जो खुद को अपने आप में बहुत बड़ा फनकार समझते हैं। मोदी जी का इस्तकबाल कतर में किया जा रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से लोग आ रहे हैं। भारत और भारतीयों की ये बदकिस्मती ही कहूंगी मैं कि इंसानी जज्बात से आरी और मगरूर शख्स उनका वजीर आजम बनकर न सिर्फ भारत को गारत कर रहा है, बल्कि जहाँ जहाँ उसको मौका मिलता है। अभी वो यूएई के सफर से वापस आए हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया। क्यों भारत ने ऐसा किया? पाकिस्तान की जलाने के लिए। वहाँ के प्रिंस ने बोला आप बस उंगली रखें, आप जहाँ पर कहेंगे वहाँ पर मंदिर बन जाएगा। वहाँ ये शख्स उनका और दुनिया वालों का सुकून और चैन बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और मोदी जी के हाथ चूमे जा रहे हैं, और ये सब कुछ कौन कर रहे हैं? वहाँ के इस्लामिक लॉ कर रहे हैं। पता नहीं किस किस्म की सोच है इस शख्स की। बेरोजगारी है तो हम अपना मस्जिद में बंद कर दें, वहाँ भी राम राम करना शुरू कर दें। हाँ भाई हाँ। तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये काम नहीं होना चाहिए। ये तो होगा इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नौजुबिल्लाह, अशरफ गुल्ला, रसगुल्ला, फिजा का कुल्ला। यो यो किट्टू भाई। लोगों को बेसुकून करके इसको खुशी मिलती है, राहत मिलती है, सुकून मिलता है। नरेंद्र मोदी की पूरे वर्ल्ड में उनकी तरक्की की वजह से लोग मजबूर हो गए हैं उनके आगे सर झुकाने पर। अपने हाथों से अंधेरे में धकेल रहे लोगों को कह रहे ये बन रहा है शाइनिंग इंडिया। जली ना, तेरी भी जली ना। ऐसा अंधेरा कह ले कि जहाँ से वापसी भी नामुमकिन होगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और मोदी अपनी बर्बादी के स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करके कहले के साथ पक्की मोहर लगा चुका है। क्या तकलीफ है इनको? मुझे बवासीर है। और मोदी की शरंगेजी आप सबको पता है खित्ते का अमन दांव पर लगा रही है। मैं इनसे कहता हूँ कि आप भारत से नफरत करो। मैं इनसे ये नहीं कहता कि आप भारत के लिए अच्छी बातें बोलो, भारत के लिए जहर उगलो, क्योंकि मैं भी वही काम करता हूँ डेली। मैं कौन सा पाकिस्तान पर फूल बिखेर रहा हूँ, मैं भी तो जहर उगलता हूँ, लेकिन डू सो विद इंटेलिजेंस। ये डॉक्टर फिजा खान और एंकर्स में मैं सारे एंकर्स की बात नहीं कर रहा, बट इनका दिमाग नहीं है। मुझे इनसे ये नहीं कि ये क्या बोलते हैं भारत को या मोदी जी को, नहीं बोलो, क्योंकि मैं खुद ही काम करता हूँ, बट दे आर नॉट इंटेलिजेंट। इनका ना दिमाग नहीं है। बीजेपी का पेड मीडिया जो कि हर वक्त बीजेपी के बारे में गलत इमेज बताता रहता है कि बहुत अच्छा है, बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बुरा हुक्मरान पूरे रोही जमीन पर नहीं होगा। A few moments later. अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर, अमेरिका के सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी, सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने मुआहदे तय कर आया? आई थिंक 68 या 67 मुआहदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, चले यहाँ पे बात खत्म करते हैं। इतने मुआहदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय करके आया। किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहां पे? नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। ये दिमाग से पैदल लोग हैं और पता नहीं क्या क्या झूठ इनके घर वालों ने या पता नहीं स्कूल में बना, आई डोंट नो व्हाट लाइज दे हैव बीन टोल्ड। तो ये पता नहीं क्या अजीब अजीब हरकतें करते हैं। अमित शाह इसका एक सैंपल, जो चीख चीख कर कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा कहते हैं, और चीखता तो वो है जिसके पल्ले कुछ नहीं होता। और ऐसा शख्स चीख चीख कर खुद को दुरुस्त साबित करने की नाकाम कोशिश करता है। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम के हुकूक पर सांप बनकर बैठा हुआ है। सांप को एक ही चीज चाहिए होती है। वो क्या? सांप को तेरा दूध चाहिए फिजा, तेरा दूध। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। देख फिजा, मैंने तेरे लिए बाल्टी भी ली है, पूरे 100 रुपए की है, और तेरा दूध बिकेगा बताना किटकैट्स 150 रुपया देगा।
जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। आज अगर हम देखें, पैसों से जमीन खरीदी जा सकती है। आपके बाप का पैसा है? हाँ। पूरी कौम दुनिया को पैगाम देगी कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर कौम का बच्चा बच्चा कटने को मरने को तैयार है, कट मरने को तैयार है। पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा दूध पीने के लिए तैयार है, दूध निकालने के लिए तैयार है। कल पूरी कौम दुनिया को बताएगी किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। फिजा तेरा दूध निकालने के लिए हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े गुजरेंगे। हम लाहौर फतेह करेंगे, लेकिन फिजा का दूध निकाल कर रहेंगे। फौज तैयार है, कौम तैयार है, हम तैयार हैं। बाल्टी तैयार है, हम तैयार हैं, मेरे किटकैट्स तैयार हैं। लड़ने और मरने से हम नहीं डरते, हमें नहीं है डर। दूध पीने और दूध निकालने से हम नहीं डरते, हमें नहीं है डर। हमारा तो ईमान ये है कि असल जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होती है। हमारा तो असल ज्ञान ही यही है कि जिंदगी का असल मजा तो फिजा के दूध में ही है। हम जब मैदान जंग में आते हैं तो इस यकीन के साथ कि मर गए तो शहीद और जिंदा लौटे तो गाजी कहलाएंगे। हम जब फिजा तेरा दूध निकालने के लिए निकलेंगे ना, तो इस उम्मीद पर कि फिजा दूध देगी तो दूधिया कहलाएंगे और नहीं देगी तो 4 सोटियां मार के आएंगे। हम इस इरादे के साथ मैदान अमल में उतरते हैं कि जान जाती है जाए, लेकिन दुश्मन को नीस्तो नाबूद किए बगैर वापस नहीं लौटना। हम भी इस मकसद से आएंगे कि फिजा की जान जाती है तो जाए, लेकिन हम फिजा के दूध के बगैर नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे इंशाल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा फिजा। आज दुनिया भी ये कहने पर मजबूर है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को तारीकियों में डुबो दिया। भारत तो कहता है कि कश्मीर आपने हमारा लिया हुआ, आप कहते हो आपने लिया, ये मसले का हल क्या है? ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं जो दुश्मन के हाथों में खेलते हैं। आज तमाम अरब ममालिक इंडिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। हमारे रिवायती हरीफ इंडिया, पाकिस्तानी आप कह लें कि आइसोलेट हो गया। और तो और पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा कि पाकिस्तान के अंदर इतने दुश्मन है कि भारत को तो दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान का किसी ने सोचा नहीं था, पाकिस्तान बन गया। कितने अफसोस का मुकाम है कि वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा, बाहर के लोग तो साजिशें करेंगे। ये जो अंदर के लोग हैं और पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान इनकी नेशनैलिटी है और पाकिस्तान का खाते हैं और ये दुश्मन के हाथों में खेलते हैं। शर्म से डूब मरने का मुकाम है इन लोगों के लिए, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। मैं कहती हूँ कि सच्ची में आज बनता भी है कहना कि भारत माता दी जय, लिटरली बनता है। और फिर इनके लिए जब उस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है तो उनको आग लग जाती है कि हमारे लिए गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और क्या बोले आप लोगों को। फिजा तकलीफ क्या होती है? I mean, कैसे दिखती है तकलीफ? अजियत या तकलीफ का वही आलम होगा जिस टाइम पे आप मेरे चेहरे मेरे एक्सप्रेशन में देख सकते हैं। भारत का कौमी तराना नेशनल एंथम जाना गाना माना पढ़ा गया। मतलब पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े होके आप भारत के अल्फाज बोल रहे हैं और भारत के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं और फिर इतना खुश हो के भारतीय मीडिया कितना उछाल कर इनको हाईलाइट करता रहा। सबसे ज्यादा हाइप किसने दी? भारत ने। एलान मोदी जो इवेंट हुआ है वहाँ पर भी बहुत जोशो खरोश से लोगों ने, शेखों ने, सब ने मिलकर जाना गाना माना यानी कि भारत का नेशनल एंथम पढ़ा। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर भारत की कठपुतलियां काम कर रही हैं और कठपुतलियां जो भारत के हाथों में खेल रही हैं, दुश्मन के हाथों में खेल रही हैं, मुल्क के साथ गद्दारी कर रही हैं। क्या औकात होगी उनकी, इनको खुद भी पता होगा और भारत को भी पता होगा कि इनकी क्या औकात है। जो अपने मुल्क के सगे नहीं है वो हमारे क्या होंगे। कौन है ये लोग? मैं दिखाती हूँ। मैं हूँ सुहेब चौधरी, मैं हूँ सनाम जद, मैं हूँ शाइला खान, दिस इज मी योर होस्ट सनम शेख, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर, मैं आपकी होस्ट निम्रा। टिश्यू पेपर होते हैं ऐसे लोग। और भारत का जो चौथा मकसद है ना वो क्या है? पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में रखने की कोशिश करना। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान खुदा ना ख्वास्ता कोई दहशतगर्द रियासत है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। पाकिस्तान का जो इमेज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत अच्छा हो रहा है। असंभव। अब मैं खुलकर कहती हूँ, एक मकसद है, एक एजेंडा है। क्या अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। ये कौन सा लॉजिक है बे? हाँ तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। और हाँ, ये सब चीजें फन के लिए थी तो ज्यादा सीरियसली मत लेना, ओके। फिजा मेरी जहरीली दोस्त है और फिजा का मैं दूध ना निकालूं तो ये तो नाइंसाफी होगी ना। वाह भाई वाह। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो गुड बाय।